पाकिस्तान की हार वाली तस्वीरें मोदी सरकार के दबाव में सेना ने हटाई। देश में मचा बवाल। सेना के पूर्व अधिकारियों ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। पाकिस्तानी सेना के सरेंडर वाली तस्वीरों पर इंडिया आर्मी करती है गर्व। इंदिरा गांधी के समय मिली जीत को इतिहास से हटाने की कोशिश में मोदी सरकार। 16 दिसंबर 1971 का दिन, स्थान ढाका का रेस कोर्स। यहाँ पर एक मेज और 2 कुर्सियां लगाई गई थी। पहली बार पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट के नियाजी बैठे थे और दूसरी पर भारत के ईस्टर्न थिएटर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। नियाजी ने का एक डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। इसके बाद कमर पर लगी अपनी पिस्टल जगजीत सिंह को सौंप दी और 93,000 पाक सैनिकों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया। ये तस्वीर इतिहास का हिस्सा बन गई। ये युद्ध विजय की बड़ी निशानी मानी जाती है। बांग्लादेश पर सैन्य अभियान इंदिरा गांधी की सरकार के समय पर किया गया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी को आयरन लेडी और देवी दुर्गा का रूप तक कहा गया। पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की आइकॉनिक तस्वीर को इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में लगाया गया। देश दुनिया के तमाम अधिकारियों की विजिट में बैकग्राउंड में ये तस्वीर दिख जाती थी और जब भी ये तस्वीर सामने आती थी तो पाकिस्तान का सिर शर्म से झुक जाता था। लेकिन इस सरेंडर की 93वीं एनिवर्सरी पर खबर आ रही है कि आर्मी चीफ के ऑफिस से ये तस्वीर हटा दी गई है। अब वहां कर्म क्षेत्र की एक पेंटिंग है। अब इस तस्वीर को क्यों हटाया गया, इस पर बहस शुरू हो गई है और इसी पर आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों की सरेंडर की तस्वीर को हटाया गया है तो वहां क्या लगाया गया है। दरअसल अभी तक की जो परंपरा रही है उसमें अमूमन जब भी आर्मी चीफ किसी सैन्य अधिकारी या विदेशी मेहमानों से मिला करते थे तो 1971 की ऐतिहासिक पेंटिंग के सामने तस्वीर लेते थे। लेकिन 11 दिसंबर को जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आर्मी के ऑफिशियल हैंडल ADGPI पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई तो उसमें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ऑफिस के लाउंज की कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं। इन तस्वीरों के बैकग्राउंड से सरेंडर वाली तस्वीर गायब दिखाई दी। उसकी जगह एक नई पेंटिंग लगा दी। तब खुलासा हुआ कि नई दिल्ली के रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक में मौजूद आर्मी चीफ के ऑफिस से 1971 की तस्वीर को हटाकर नई पेंटिंग लगाई गई है। नई तस्वीर को टाइटल दिया गया है कर्म क्षेत्र। इस पेंटिंग को 28वीं मद्रास रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस जैकब ने बनाया है। इसमें दाईं तरफ लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर की पेंगोंग झील दिखाई गई है। वहीं बाईं ओर गरुण और महाभारत के उस रथ को दिखाया गया है जिस पर अर्जुन सवार है और उसके सारथी भगवान कृष्ण है। पेंटिंग में बैकग्राउंड में बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में मौर्यकाल के रणनीतिकार चाणक्य को दिखाया गया है। इसके अलावा सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों, ट्रक, टैंक, वाहन, नाव और हेलीकॉप्टर जैसी हाईटेक चीजों को दिखाया गया है। इस नई पेंटिंग का नाम फील्ड ऑफ डीड्स कर्म क्षेत्र रखा गया है। इससे बड़ी बात तो ये है कि इसको लेकर सेना और रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। सिर्फ तस्वीरों से ही साफ हुआ कि पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की तस्वीर को हटा दिया गया है। इसे कहाँ लगाया गया है, फिलहाल इसकी भी जानकारी ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मोदी सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। क्या कांग्रेस की सरकार के समय देश ने जो उपलब्धि हासिल की थी, मोदी सरकार उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार 1971 की जीत का सम्मान नहीं कर रही है। ये जीत किसी नेता की नहीं थी बल्कि देश की सेना की बहादुरी की जीत थी। हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ढाका में बनी पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की मूर्ति को तोड़ दिया गया था और अब हिंदुस्तान में सेना के मुख्यालय से इसकी तस्वीर हटा दी गई है। सवाल किए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी पर युद्ध विजय कांग्रेस की सरकार के दौरान हासिल की गई थी। सेना के एक पूर्व ब्रिगेडियर ने भी इसे माना और कहा है कि पेंटिंग बदलने की वजह केवल पॉलिटिकल हो सकती है। मौजूदा सरकार 1971 की जीत की यादों को मिटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय की घटना है। लेकिन मोदी सरकार के लिए ये आयरॉनिक है क्योंकि पाकिस्तान को हराने और उसका बंटवारा करने से इंदिरा गांधी RSS की पसंदीदा बन गई थी। 1971 की तस्वीर हटाकर नई पेंटिंग लगाने पर आर्मी के अधिकांश वेटरन्स ने नाराजगी जाहिर की है। वो मानते हैं कि ऐसा करने से सेना की सबसे बड़ी जीत को पीछे किया जा रहा है।
उनका कहना है कि भारतीय सेना में जो जोश और आत्मविश्वास भरने वाली असली पेंटिंग पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की थी, लेकिन उसे हटाकर कुछ मिथकीय परिकल्पनाओं की तस्वीर लगाने का कोई मतलब नहीं है। सवाल है कि देश के मूल्यों, धर्म आदि की रक्षा करने वाली फोर्स के रूप में दिखाने वाली पेंटिंग सैनिकों का ज्यादा आत्मबल बढ़ाएगी या भारतीय सेना की सर्वोच्च उपलब्धि उनके अंदर जोश उत्साह बढ़ेगी। क्या ये सेना के गौरवशाली इतिहास को दुनिया की नजरों से दूर करने वाला फैसला नहीं है? नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनांग ने पेंटिंग हटाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, 1000 सालों में और 1971 में एकजुट देश के तौर पर भारत की पहली बड़ी सैन्य जीत की पेंटिंग को एक हायरार्की ने हटा दिया जो मानता है कि पौराणिक कथाएं धर्म और बिखरा सामंती अतीत भविष्य की जीत को प्रेरित करेंगे। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने एक्स पर लिखा, आश्चर्य की बात यह है कि 1971 के ढाका सरेंडर की ऐतिहासिक तस्वीर को हटाने के पीछे क्या मकसद है। अन्य देशों के गणमान्य लोग और सैन्य प्रमुख यहाँ आर्मी चीफ से मिलते हैं और भारत की सबसे बड़ी घटना का सिंबल देखते हैं। एक्स पर रिटायर्ड मेजर जनरल यशमोर ने निराशा व्यक्त करते हुए लिखा, ये तस्वीर हमारे आधुनिक इतिहास की एकमात्र सैन्य जीत थी। इसे हटाना दिग्गजों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए बहुत दुखद है। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जग्गी बेदी ने एक्स पर तंज कसते हुए कहा कि समय निश्चित रूप से बदल रहा है। ईख की तरह झुकना नई सामान्य बात है। जबकि पूर्व एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने पोस्ट किया, अन्य देशों के गणमान्य व्यक्ति और सैन्य प्रमुख सेना प्रमुख से मिलेंगे और भारत की सबसे बड़ी सैन्य घटना के प्रतीक को देखेंगे। अब ये बेकार प्रयास किस लिए? वैसे रक्षा विशेषज्ञ से लेकर कई सवाल भी उठा रहे हैं। तस्वीर को बदलने के समय ने लोगों को चौंका दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि नई तस्वीर पूर्वी लद्दाख में मौजूदा जमीनी स्थिति के विपरीत है, जहां भारत और चीन 4 साल तक चले सैन्य गतिरोध के बाद अलग हो गए हैं। एक पूर्व ब्रिगेडियर ने टेलीग्राफ से बातचीत करते हुए कहा, ये चौंकाने वाला है कि सैन्य नेतृत्व ने इसे हटाने पर आपत्ति नहीं जताई और इसके बजाय राजनीतिक दबाव के आगे झुक गए। ये तब भी होता है जब बांग्लादेश में कई लोग मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका को नजरअंदाज करना पसंद करते हैं, जो मेहमानों का स्वागत के लिए सेना प्रमुख के कमरे में सैन्य जीत को उजागर न करने के निर्णय से जुड़ा हुआ लगता है। वैसे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स पेंटिंग्स की तारीफ भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि नई तस्वीर के पीछे गहरा मैसेज छिपा हुआ है। जैसे 1971 की तस्वीर में पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की झलक थी, अब कर्म क्षेत्र पेंटिंग के जरिए भारतीय सेना चीन को मैसेज दे रही है। दरअसल चीन के प्राचीन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सनु तजू की युद्ध कला को चीनी सेना ने अपनाया है, जबकि भारत के पास अपनी मिलिट्री फिलॉसफी है जिसमें चाणक्य की स्ट्रेटेजी और गीता की सीख है। फिलहाल दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि जो पेंटिंग अभी लगाई गई है वो भी शायद स्थायी नहीं है। जब भी केंद्र में मोदी सरकार हटेगी उसके बाद पुरानी पेंटिंग को फिर से उसके स्थान पर लगाया जा सकता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।